पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि बहरोड जैसे शहर में इस साहित्य की अलग को आप लोग जगाए हुए हो। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप अपने सम्मान में दीजिएगा, क्योंकि जैसा शास्त्री जी वर्षों से ये परंपरा चलाए आ रहे हैं और जैसा इन्होंने बताया चंडीगढ़ से हकीकत है कि चंडीगढ़ और बहरोड का सफ़र दूर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ की बहरोड की मेरी माँ है, मेरा ननिहाल है, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। उनसे मिल जाता हूँ और यहाँ पे कुछ लोगों से मिल जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस परंपरा को चलाए रखो। और इतने कई पीढ़ी के लोग मेरे सामने बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व युवा बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हैं। जैसा शास्त्री जी ने सुनाया, इतने विद्वान आदमी इस उम्र में भी इतनी चंचलता की बातें कोई बूढ़ा कर लेता है, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा होगा। और आप तो खुद आर्य समाज के हमारे और प्रदेशों के जो बूढ़े होते हैं, देखिए मैं सर्वप्रथम सम्मानित मंच यहाँ पर विराजमान है आदरणीय शास्त्री जी, जिस मंच पर आदरणीय देश के बड़े कवि भाई महेंद्र शर्मा, जिन्होंने लाल किले से एक बार नहीं अनेकों बार लाल किले की प्राचीर से कविताएं पढ़ी और जिन्होंने न जाने 2 दर्जन से भी ज़्यादा देशों की यात्राएं की, राष्ट्रपति भवन में जिनका सम्मान हुआ, आदरणीय बालकिशन जी और सम्मानित बहरोड के जितने भी सेठ लोग यहाँ पर बैठे हुए, सभी इस कार्यक्रम के आप लोग प्रायोजक हैं, संयोजक हैं, तमाम लोगों की गरिमा में उपस्थिति में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिसके लिए आपने कोई दिमाग लगाना पड़े। शास्त्री जी समझा रहे थे, बोलियाँ भाषा है, भाषा में बहुत सी उपबोलियाँ हैं। आपकी राजस्थानी तो अभी भाषा का दर्जा है इसको, तो जैसा ये बोल रहे थे ब्रज की भाषा बोल रहे थे, जैसा हरियाणवी बोली है, भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको उस ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि विशुद्ध मुझे हास्य के कवि के रूप में जाना जाता है। और पिछली बार शायद ऊपर हॉल में कार्यक्रम था और कितने लोग थे जब मैंने भी कविता पढ़ी थी, उनमें से कितने लोग वो हाथ ऊपर उठाएं, केवल जो लोग थे बस 5-7 ही थे, तो इसका मतलब पुरानी कैसेट चल सकती है। ताली वाली बजाओ, फिर मैं शुरू होने का प्रयास करता हूं। क्योंकि देखो, सर्वप्रथम मैं बधाई दूं शर्मा जी, और मैं देखना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों पे कितनी, एक सबसे अच्छी सी ताली हमारे कैलाश जी के लिए भी बजाओ, जो जोधपुर से चल कर के आए हैं और इस फोटो कैमरे को लेकर के आते हैं, पूरे कार्यक्रम की कवरेज करके जाते हैं। इनके सम्मान में 4 पंक्ति कहना चाहता हूं, क्योंकि जब इनका सामने कैमरा देखता हूं तो मेरे अंदर भी वो फीलिंग आ जाती है। और थोड़ी सी तालियां हमारे साथ सारथी हमारे जोगेंद्र जी और भाई रतनलाल जी आए हैं साथ, हम पीछे से चंडीगढ़ से मैं और भाई साहब आ रहे थे, रिवाड़ी से इन्होंने हमारा साथ दिया, गाड़ी में बिठा करके यहाँ से लाए। जो थोड़ी बहुत तालियां बची हो तो आप इनके लिए भी एक बार बजा दो, क्योंकि मैं कह रहा था इस कैमरे को देखते मेरे अंदर भी फीलिंग सी जग जाती। बस आपने ऐसे ही साथ देना है, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, बस अपने चेहरे की खिलखिलाहट को चेहरे पे लाइएगा। हंसी जो आपके अंदर की हंसी जो है, एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, गर दिल खोल लेते, गर हंस बोल लेते गर तुम यारों के साथ, हंस बोल लेते गर तुम यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता इन औजारों के साथ। कहने का मतलब यह है कि अपने वर्तमान को जियो, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा केवल यहीं, अभी उस माहौल में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। और शास्त्री जी तो विद्वान कवि हैं, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे शिष्य दिए। रामकृष्ण शास्त्री जी जिनके शिष्य हैं, तो उस गुरु की कल्पना का अनुमान लगाना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं सर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जैसे इनको मंच पे ऊपर बुला रहे थे तो ये कह रहे थे कि जी अभी ऊपर जाने की उम्र नहीं है। वास्तव में आपकी ऊपर जाने की उम्र नहीं है, लेकिन ये बूढ़े जितने दूसरे प्रदेशों के बूढ़े होते हैं, बस ठाका लगाना, जितने दूसरे प्रदेशों के बूढ़े होते हैं, जितने जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने धार्मिक होते जाते हैं। लेकिन हरियाणा का आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना ऊत हो जाता है। बस आप ऐसे ही हंसो। ये मेरे पिता तुल्य धूप, किसी बड़े शायर ने लिखा है कि धूप में यहाँ बहुत सी पीढ़ियों के लोग बैठे हैं, आर्य समाजी लोग बैठे हुए हैं, जो एक समाज को रास्ता दिखाने का जिन्होंने काम किया है। स्वामी दयानंद जी के पच्चीनों पे आप लोग आज भी चले हुए हैं। ये बात मैं केवल हंसने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि धूप में छाया बड़ी चीज है,
तालियां तो अब की बार आनी चाहिए। ये तो केवल मैंने आपको हंसाने के लिए कहा था कि धूप में छाया बड़ी चीज है, गरीबी में माया बड़ी चीज है, और बुजुर्गों का हमारे सर पे बना रहे उनका साया बड़ी चीज है, उनका साया बड़ी चीज। पहला कवि यहां पर आया था, पहला कवि उधर भाग रहा था, क्योंकि पहले कवि को आदत अपने शरीर को वाइब्रेशन पे रखता है। वो सोच रहा था उधर वाइब्रेशन चलती रहेगी तो लोगों को दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपने पहले कवि को सुना, पहला कवि आपके बहरोड क्षेत्र का है और ऊपर से वकील भी है। मुझे पता लगा कि आजकल वो बहरोड को छोड़ के मेरे शहर रिवाड़ी में वकालत कर रहे हैं। वकील का मतलब समझते हो? वकील वह कील, वकील वह कील जो या तो ठुकती नहीं, ठुक जाए तो उखड़ती नहीं, और उखड़ जाए तो निशान जरूर छोड़ती है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। ये वो शख्स है जो और महफिल को सजा देता है, ये वो शख्स है जो और महफिल को सजा देता है। ठाका लगना चाहिए अगली पंक्ति पे। ये वो शख्स है जो और महफिल को सजा देता है तो पौवा पर बोतल का मजा देता है। मैं समझ रहा था तुम्हारा टेस्ट, में धीरे धीरे आऊंगा, वहीं आऊंगा। तो मैं 4 पंक्तियां सर्वप्रथम कहना चाहता हूं कैलाश जी के लिए, जोधपुर से चल करके आए। और मैं क्योंकि कवि बनने से पहले मैं भी फोटोग्राफर था, तो मेरे अंदर वो फीलिंग सी जग जाती है। और ठाका लगना चाहिए इन पंक्तियों पे भी। आपको पता है फोटोग्राफर बनता कौन आदमी है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। फोटोग्राफर वही आदमी बनता है जिसकी बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत रहती है। मेरी शादी में बड़ा कमाल हो गया साहब, हकीकत बात बता रहा हूं। वो फोटोग्राफर ने मेरे 1 मिनट में 8 फोटो खींच दिए, पर मेरी दुल्हन का 8 मिनट में एक भी नहीं खींच पाया। मैंने कहा फोटोग्राफर ये तू कर क्या रहा है? बोला जी आप चुप रहो, मैं दुल्हन का क्लोजअप बना रहा हूं। मैंने कहा फिर इसका क्लोजअप बना रहे तो मेरा कोलगेट बना दे। हालात ये हो गए। तब वहां कविता जन्म लेती है। बस ऐसे ही ठाका लगाना आप लोगों ने, बस ऐसी ही हंसी दूंगा मैं आपको। ऐसी कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूंगा, ऐसा कोई देश का जो आपने चिंतन करना पड़े। अरे ये उम्र खेलने खाने की है, हंसने की है, चिंतन की उम्र बहुत है। और इन जैसे बुजुर्गों के पद चिन्हों पे चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनकी उम्र में जब आप पहुंचोगे तो वास्तव में ये एक छोटा सा कार्यक्रम जो आप यहाँ पे करें तो आप और बड़े चिंतन शिविर के आयोजक बनेंगे। तो तब मैं कहना चाहता हूं कि दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, बस इस कविता को शहीद मत होने देना, अंतिम पंक्ति आपके दिलों तक पहुंच जाए तो बस तालियां देना कि दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला। आदमी शास्त्री जी शायद अच्छा यहीं बैठे हैं। अच्छा हाँ जी, ये बदलते रहते हैं, आदमी को बदलता रहना चाहिए। आदमी को वो साहब 3 आदमी थे, वो तीनों बहुत ज्यादा पीते थे। उनमें से एक मेरे जैसा बहुत परफेक्ट हो गया पीने में। वो बोला भाई कोई सा ब्रांड ले आओ, मुंह लगा के बता दूंगा, बदल बदल के ले आओ। बोला जी ठीक है। वो लोग थे बहरोड के। बहरोड के लोग तो वैसे ही बड़े एडवांस लोग हैं। तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी की रेल बांध दी तो और कुछ हो सकता है? मेरे पिताजी इतने सीधे सरल आदमी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपनी माँ को समर्पित करना चाहता हूँ कि भले वो अंगूठा छाप रही हो, लेकिन अपनी एमएससी लड़कियों को उसने घर चलाने की शिक्षा दी है। ये बहरोड की ताकत है, ये बहरोड की शक्ति है। चाहिए भले वो 2 भाई हैं जी हम। वो मेरी मैडम जो बीएससी, मेरी शादी बाद में बड़े वाले की पहले हो गई, तो मेरी माँ ने भैंस का काम खूब किया जी। तो जी मेरी घरवाली से कहा कि भाई भैंस का काम है घर में, और ये जो उपले थेपो और ये बिटोड़ा बनाओ। बोले जी ठीक है। वो बेचारी भोली भाली सी थी, उसने बिटोड़ा बना दिया, उपले आपले थेप दिए। अब छोटे भाई की मिसेज आ गई जी घर में, उसको भी उसने वही काम दिया। बोला देख ऐसा है, अब उपले थेप और बिटोड़ा बना। बोला माँ मैं नहीं थेपती उपले। बोला क्यों? बोला मैं बीएससी पास हूँ। बोला वो देख बिटोड़ा, वो एमएससी दौरे थेपवा रखा है। तो ये बहरोड की ताकत है। तो इसलिए वो जो बहरोड के लोग थे वो आ गए जी, आ गए। आदमी था हरियाणा का। हरियाणा में और बहरोड में कोई खास अंतर नहीं है। अलवर हुआ, सीकर हुआ, जयपुर हुआ, झुंझुनू हुआ, तो ये हमारी आपकी कल्चर मिलती है उधर मेरठ तक। तो जी वो बोले हाँ भाई बता। बोले भाई जो ब्रांड मेरे मुंह पे लगाओगे उसका टेस्ट बता दूंगा। बोला जी ठीक है। पहला लाए तो पहला उसको मुंह के लगाया, मुंह पे आंख पे काली पट्टी बांध रखी थी। ठाका लगा ना, लास्ट बात समझ में आए तो
तो जी पहला उसने जैसे घूंट मारी तो बता दिया, बोला भाई ये तो ब्लेंडर प्राइड ले रहे हो। बोला जी ठीक है। दूसरा बोला भाई दूसरा भी ले आओ लगते हाथ। दूसरा लेके आए, बोला भाई ये बता। बोला भाई ये तो तुम 100 पाइपर ले रहे हो। बोला जी ये भी ठीक है। वो तीसरा ले आए जी, बोला ले आओ तीसरा भी। तो तीसरा लेके आए, बोला ये तो तुम ब्लैक डॉग ले रहे हो। अब जी वो लोग एडवांस थे, बोले अरे ये तो सारी की बता रहा है। और अगली बार उन्होंने क्या किया, गिलास में पानी डाल के उसके मुंह के लगा दिया। बोला भाई हरियाणा वाले ये बता इसका ब्रांड कौन सा है। अब हरियाणा वाला वहां फंस गया। अब फंस गया तो ठाका लगना चाहिए पीछे तक। तो जी वो फंस गया। बोला भाई क्या बताऊं, लेकिन उसकी बात पे ताली आनी चाहिए। बोला भाई बता कौन सा है। बोला भाई ब्रांड का तो पता नहीं, पर थारी यार दुकान घने दिन नहीं चलेगी। तो ये है। तो इसलिए राजस्थान के लोग बहुत एडवांस है। कैलाश जी के सम्मान में ताली में कह रहा था कि दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दिया आंसुओं का नाला। दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दिया आंसुओं का नाला। जब मधुर मिलन पे दूल्हे ने दुल्हन से रोने का कारण पूछा, तो दुल्हन ने लेते हुए उबासी बोली सत्यानाशी, तूने शादी में मेरा एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। दूल्हा था भोला, बोला हे प्राण प्यारी फोटोग्राफर अब बुलवा दूं, एक की जगह 10-10 फोटो खिंचवा दूं। दुल्हन भी थी भोली, बोली हे पतिदेव अब मैं आपको इतना कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, अब तो मैं दूसरी शादी में फोटो खिंचवाऊंगी। बस आपने ये ठाके लगा। मैं से ठाके रात रात भर सुना सकता हूं, लेकिन वक्त की गरिमा होती है। समय वक्त आता है, वक्त जाता है। वक्त को बचा के रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है, क्योंकि ये हकीकत है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना मैं एंड की तरफ चला गया। अभी तो मैं अच्छी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ हूं, क्योंकि आप लोग बहुत से युवा, अभी आदरणीय शास्त्री जी ने बात की, कुछ शब्द इंग्लिश के थे, कुछ शब्द हिंदी के थे। तो ये प्रयोग ऐसे भी हो सकता है कि एक बच्चा स्कूल में जाता था जी, मैडम ने उससे पूछ लिया व्हाट इज योर नेम। बच्चा बोला मैडम मैंने इंग्लिश को नहीं आती। बोला अरे फिर इंग्लिश नहीं आती तो तू 12वीं क्यों कर आया। बोला जी 12वीं में तो घी का पिप्पा दिया था। बोला फिर ये क्या करेगा। बोला जी 10-20 तेल के पिप्पे दे दूंगा। बोला अरे तेल के पिप्पे पापे ना चले, कुछ बोलना सीख। बोला जी तरीका बताओ। तो बोला ऐसा किया कर, आधी हिंदी बोला कर और आधी इंग्लिश बोला कर। बोला जी ठीक है। अब लड़के का प्रयोग देखना, और बात समझ में आए तो मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगा। सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात ज्ञान ध्यान की हो नहीं रही है, केवल हंसने हंसाने की हो रही है। तो जी लड़का एक दिन स्कूल में आने से लेट हो गया। मैडम ने कहा भाई लेट कैसे हो गया। तो लड़के का, मैडम ने कहा कि आज से तू आधी हिंदी बोला कर आधी इंग्लिश बोला कर, तेरे को इंग्लिश आ जाएगी। बोला जी अच्छा। एक दिन लड़का लेट हो गया तो मैडम ने कहा भाई लेट कैसे। तो जवाब लड़के का है, अब सारे हाथ खोल के तैयार रहो। बोला भाई लेट कैसे आया। बोला जी वैन घर से निकला हम, इट वॉज रेनिंग झमाझम, लेग फिसली गिर गया हम, 100 बंदा इज लेट कम। बस। तो ये प्रयोग हरियाणा में शास्त्री जी होते रहते। एक इस शख्स को सुनेंगे, देश के बहुत महान कवि बैठे हुए हैं। जब ये आए थे तो कह रहे थे कि तालियां तो बजा दो, लेकिन मैं समझ गया था बहरोड के लोग हैं, ये शरीर के हिसाब से ताली बजाते हैं। भले मत बजाओ, इसकी तो बेचारे की भगवान ने वैसे ही बजा रखी है। इतने कमजोर हुए सनम की बेवफाई से, इतने कमजोर। हाँ एक बार ठाका लगाओ ऐसे ही फिर। इतने कमजोर हुए हैं सनम की बेवफाई से, चीटियां भी खींच ले जाती इनको चारपाई से। इतने कमजोर हुए सनम की बेवफाई से कि चीटियां भी खींच ले जाती इनको चारपाई से। कोई इनको हरियाणा, कोई पंजाब, कोई यूपी का बताता है, लेकिन मैं कहता हूं महेंद्र शर्मा निकले हड़प्पा की खुदाई से। इनके ससुराल वाले आगे जी, वो लड़का देखने आते हैं। लड़का देखने आए तो महेंद्र शर्मा दुबले पतले आदमी थे, लेकिन कवि बहुत तगड़े हैं जी। लाल किले पे इतने बार ऐसे ही थोड़ा पढ़ा जाता है, इतने मुल्कों की यात्राएं ऐसे ही थोड़ी की जाती है। मुझे याद है जब मॉरिशस साथ साथ गए थे हम, और ये मेरा नाम तो ठीक ठाक था जी, आलोक भंडोरिया सही नाम चल गया। इनका हिंदी में नाम महेंद्र शर्मा और इंग्लिश में मोहिंदर शर्मा,
लेकिन हालात क्या हो गए कि यहां से तो सुरेंद्र शर्मा जी थे, सारे लोग थे, इनको बिठा ले गए हवाई जहाज में, लेकिन वहां जाते मॉरिशस में फंस गए, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स में एंट्री हो चुकी थी मोहम्मद शर्मा। बोला बेटा आ जा। तो वही एयरपोर्ट पे, नहीं ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं। आयोजक बोले, ये गुस्सा करने लगे, आयोजक बोले मेरे बाप तू यहीं बैठ, कोशिश कर रहे हैं बुला लेंगे, और नहीं तो नहीं, अगर बुलाया गया तो पूरे पैसे देंगे भाई को दूसरे कवियों से ज्यादा, और आपको बिना कविता पढ़े सम्मानजनक विदाई करेंगे। तो मैं कह रहा था इनके ससुराल वाले रिश्ते वाले आ गए, तो इनके पिताजी ने कहा, बोला जी लड़का ये है, महेंद्र को बुलाओ भाई। महेंद्र जी आए अंदर से, दुबले पतले बेचारे, अब इनकी टांगे ऐसी जैसे एक मंडल में दो बीड़ी। अब ये आए जी, अब ये मेरे ऊपर भी सुनाएंगे। आप ये समझो, मैं अगर आपने ठाका तगड़ा नहीं लगाया, अगर इन्होंने सुनाई उस पे तगड़े ठाके लग गए तो मेरे शहीद होने के पूरे पूरे आसार हो जाएंगे। तो जी वो रिश्ते वाले आए, बोले जी बुलाओ लड़के को। पिताजी ने कहा बुलाओ भाई महेंद्र को। जैसे महेंद्र शर्मा जी आए तो लड़की वाले उठ के चल दिए। बोला जी लड़के को देख लो, ये है लड़का। बोला जी हमने तो देख लिया, अभी इसने डॉक्टर से दिखाओ। अब पिताजी और भी एडवांस, बोला अरे न्यू तो बता दो वो कौन सा डॉक्टर है जो छोरे देखता अंडे है। लेकिन फिर भी पीछे पीछे पिताजी इतने एडवांस थे। बोला जी छोरा देख लो, एकदम स्टील बॉडी है। बोला भाई हमने छोरी ब्यानी है, कोई गिलास कटोरी ना बनवाने। ताली महेंद्र शर्मा जी के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन कवि है। अब मैं धीरे धीरे आपके उस ट्रैक पे आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अब और कुछ पति पत्नी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी ट्रेंड की बातें, माताएं बहनें बैठी हुई है। और जैसा मंच से बताया गया कि नारी, वास्तव में नारी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन नारी का स्वरूप भी बदला है। नारी का स्वरूप कैसे बदला है कि एक बहुत अच्छे कवि आपके अपने एरिया के थे, मास्टर नेकी राम जी, उन्होंने लिखा कि बेल बधेवा अगत निशानी, खोटी बीर बताते क्यों, उल्टी बुद्धि मती गुद्दी ने, बेपीर बताते क्यों, सुंदर स्वच्छ पदार्थ कर दिए, बेतासीर बताते क्यों, और 4 आश्रम कर दिए कायम, 2 शरीर बताते क्यों। तात्पर्य ये है कि ताली बजाओ, अच्छी बात है मिलके। बेल बधेवा आगत निशानी, खोटी बीर बताते क्यों। जो आपकी बेल बढ़ा के जाती हो, आपके आगे का भविष्य बनाकर जाती हो, वो खोटी बीर कैसे हो सकती है। उल्टी बुद्धि मती गुद्दी बेतासीर बताते क्यों। बोले जो इतनी विद्वान है, ज्ञानी है, जो इतना आपका ध्यान रखती है, जो आपकी वंश परंपरा को बढ़ा के जाती है, उसकी बुद्धि पीछे कैसे हो सकती है। और तीसरी लाइन, सुंदर स्वच्छ पदार्थ कर दिए कायम, बेतासीर बता। जिसने आपके खाने के लिए, आपके परिवार के लालन पालन के लिए हर समय आपको मन पसंद भोजन दिया, हर पदार्थ तैयार करके दिए, तो वो बेतासीर कैसे हो सकती है। और 4 आश्रम कर दिए कायम, 2 शरीर बताते क्यों। जिसने आपकी वंश परंपरा को बढ़ा दिया हो, जिसने आपके वंश को बढ़ाने के लिए, बच्चे संतान उत्पत्ति के लिए अपने सुंदर शरीर का गठन खो दिया हो, तो वो ऐसी खराब, ऐसी 2 शरीर कैसे हो सकती है। तो नारी का बहुत महत्व है। लेकिन नारी की जो परिवर्तन हुआ शास्त्री जी, वो कैसे हुआ वो देखिएगा। कि मैंने एक कविता में लिखा था कि घर की शोभा नारी थी वो नार बदल गई, घर की शोभा नारी थी वो नार बदल गई, कान कायदा रहा नहीं इब रफ्तार बदल गई। इसमें लास्ट चरण क्या था कि छाए मुल्तानी तो सिर धोवे थी शैम्पू ते धोवे से। अगर पंक्तियां, मैं ये नहीं कहता सभी ऐसी बहुत अच्छी महिलाएं जो अपने घर को स्वर्ग बना के रखती है, लेकिन आज गिरावट हर क्षेत्र में आई। आदरणीय शास्त्री जी, क्या ये कि छाए मुल्तानी ते सिर धोवे थी शैम्पू ते धोवे से, इज्जत का तो ख्याल रहे ना बीज बदी के बोवे से, और बिना बताए हांडती डोले घर की इज्जत खोवे से, और होटल की खावे रोटी ना पीसे ना पोवे से। अगर हकीकत अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा चेंज हुआ है। तो पति पत्नी के बहुत किस्से चलते रहते हैं। एक पत्नी आई पति के पास सुबह सुबह उठ करके, सुबह सुबह ठाका लगाना, सुबह सुबह पत्नी उठकर आई, बोली जी मैंने नए डिटर्जेंट पाउडर में सूट धोया है जो आप कल लेकर आए थे।
मैंने नए डिटर्जेंट पाउडर में सूट धोया है, अब ये सूट छोटा हो गया, अब इसका क्या करूं? पति था बहरोड का। अब बहरोड वाले ने जवाब ठीक दिया हो तो ताली वैसी आएगी, मुझे विश्वास है। बोला जी मैंने नए डिटर्जेंट पाउडर में सूट धोया था, सूट छोटा हो गया, अब क्या करूं? बोला उसी डिटर्जेंट पाउडर में नहा और ले, सूट एकदम फिट आ जाएगा। एक वो पत्नी फिर बोल पड़ी, बोला सुबह सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ किया करो, इससे बुरी बलाएं टल जाती है। अब पति बहरोड का, उसने फिर जवाब दिया, बोला सुबह उठ करके पूजा पाठ किया करो, इससे बुरी बलाएं टल जाती है। पति बहरोड का बोला हाँ, तेरे पिताजी की टल गई और मेरे गले पड़ गई। तो हालात ऐसे कई बार हो जाते हैं। पति शास्त्री जी मैंने गलत तो नहीं कहा, सारे सही कह रहा तो बहरोड के तो एरिया कोई वरदान है। एक तो और भी एडवांस, एक तो पति इतना इंटेलिजेंट साहब, वो पत्नी से इतना दुखी कि पत्नी जैसे ही कोमा में गई, उसने पत्नी को मरा हुआ समझ लिया, और मरा हुआ समझ के उसने आस पड़ोसियों को सबको बुला लिया और बोला जी भाई जल्दी करो, इसका काम हो गया, इसका कल्याण होगा। अर्थी उर्थी सजाई और लेके चल दिए। बोले राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। उसमें भाई महेंद्र शर्मा जी जैसा भी एक आदमी था, वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी आदमी। शर्मा जी लोग तो वैसे ज्ञानी होते हैं। वो बोला भाई मुझे इसमें दाल में काला लगता है, क्योंकि जो अर्थी जा रही है वो बीच बीच में उछल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसको हुचकी आ रही हो। और सब हालात ऐसे हो गए, वो उछलते उछलते हुचकी के चक्कर में वो अर्थी खंबे से टकरा गई। महिला नीचे गिरी, धड़ाम से होश आ गया। पति को बहुत गुस्सा है, बोला रे ये तो किस्मती फूट गई। सारे बोला नलायक, झूठ बोल के पत्नी का दाह संस्कार करवाता, चल वापस चल कर। सबने धमकाया, उसको घर लेके आए। अगली बार पत्नी हकीकत में मर गई। तो अब की बार तो उसको बहुत मजा आया। महेंद्र शर्मा जी को भी बुलाया। अब की बार तो महेंद्र शर्मा जी भी स्थिति भांप चुके थे। बोला हाँ यार, अब की बार तो सब लोग यही बोलते चल रहे थे, बोला राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। लेकिन पति के मुंह से यही निकल रहा था, खंबा बचा के। ताली बजाओ फिर, ऐसे नहीं। आप भले संख्या में कम हैं, लेकिन आप बहरोड के छट्टू श्रोता हैं। भले जो लोग सो रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, देखो मक्खन की पूरी वो उसमें दही जमाया जाता है, मक्खन उसमें इतना सही आता है। सुनने वाले लोग यहाँ बहुत खचाखच भीड़ होती, तब भी इतनी होते, और अब भी आप लोग इतनी हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को दाद देता हूँ। 4 पंक्तियां आज के दिवस के लिए फिर कहना चाहता हूँ कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। देखना चाहता हूं ये युवा बच्चे बैठे कितनी तालियां बजाते हैं कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। बैठे हैं जो कंवारे, उनकी जल्दी से सगाई हो। आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। बैठे हैं जो कंवारे, उनकी जल्दी से सगाई हो। हाँ अच्छा, हाँ बेटे, जिन जिन ने 2 बार बजाई उनकी तो बहुत जल्दी होगी आज का। लेकिन तीसरी पंक्ति भी सुनो, चौथी भी पंक्ति सुनना, और अंतिम पंक्ति पे जितनी भी तालियां बच जाए वो सब कुर्बान कर देना कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। बैठे हैं जो कंवारे, उनकी जल्दी से सगाई हो। और रूठ गई है मैडम जिनकी, उनकी भी सुनाई हो। और आपके दुश्मनों की थाने में ठोकाई हो। लेकिन साहब ताली तो अब आनी चाहिए कि घर में बेटों संग अब बेटियों की भी पढ़ाई हो। आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आज बेटियां ना पहुंच पाई हो। हर क्षेत्र में 4 पंक्तियां कुछ बेटियां बैठी हुई है। आप बदायूं से, उत्तर प्रदेश से चल कर के आइए। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी विद्वानों की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई थी तो उत्तर प्रदेश में बजाई थी, और बांस बजाया था जब हरियाणा में आए थे। वहां 16,000 रानियां बनाई थी। यहां उस युद्ध में 16,000 महिलाएं विधवा भी हो गई थी। लेकिन हम भगवान योगेश्वर को, श्री कृष्ण जी को नमन करते हैं। आप उत्तर प्रदेश की धरती से चल कर के, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत विद्वान लोग होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे बड़ा एक सांस्कृतिक महोत्सव है। सब लोग, तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए, इस बच्ची के लिए कि कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां। कोई बात नहीं बेटा, ऑनलाइन क्लास इस उम्र में चलती है, कोई बात नहीं। वो एक इस भाई जैसा एक बाजार में आ गया, बाजार में सब्जी शादी के बाद की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसी मेरी हो रही, उल्लू जैसी।
वो सब्जियां छांटने लग रहा, मैं भी सब्जी लेने गया, वो मेरे साथ 10 आदमी चले गए। वो सब्जी वाला फिर बहरोड का, अब बहरोड के आदमी तो वैसे तो 10 आदमी लेके चले गए, वो सब्जियां छांटता रह गया। तो जी 10 आदमी और आए, बोला भाई 20 लोग सब्जी लेके चले गए हैं, तू कर क्या रहा है? बोला जी मैं सब्जियां छांट रहा हूं, फिर इनके फोटो खींचूंगा, फिर मैं अपनी पत्नी को व्हाट्सएप करूंगा और फिर ऑनलाइन जो सिलेक्ट करेगी वही परचेज करूंगा। हालात ऐसे हो गए हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के। उदय प्रताप जी लिखते हैं कि हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे खत में कैसे कलेजा सा निकाल के। वो पीड़ा थी। आजकल बच्चे इतने ऑनलाइन हो गए, सब कुछ ऑनलाइन हो गया आजकल। लेकिन मैं इसको बधाई देता हूं कि आने वाला जो आपका जीवन है अच्छे काम के लिए लगे। आप ऑनलाइन, वास्तव में बच्चे तो इतने, मैंने एक अपनी लघु कथा में लिखा है साहब, वास्तव में बच्चे इतने, शास्त्री जी इतने ऑनलाइन हो गए कि रामलाल के 2 बच्चे थे, रामलाल का सपना था दोनों बच्चे पढ़ लिख करके तरक्की कर जाएं और वो बाहर फॉरेन में शिफ्ट हो जाएं। हकीकत में रामलाल के बच्चे पढ़ लिख गए और फॉरेन में चले गए, तरक्की कर गए, पैसा कमा लिया। लेकिन जब इंडिया से चिट्ठी गई छोटे भाई के पास, तब देखना इस ऑनलाइन के दौर की कैसी दुर्गति हुई, जहां संस्कारों की इस मन से बात हुई कि नई पीढ़ी में हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो संस्कारों का कैसे मरण हुआ। तो दोनों बच्चे चले गए, विदेश में शिफ्ट हो गए और अच्छा कारोबार हो गया, धंधा हो गया। जब इंडिया से चिट्ठी गई कि बेटा बाबूलाल तुम्हारी मां मर गई है, दाह संस्कार के लिए जल्दी चले आना। लेकिन बाबूलाल अपने बड़े भाई के पास गया और बोला कि भाई साहब मां मर गई है, कल दाह संस्कार होना है, मेरे पास समय नहीं है, अब की बार आप चले जाओ, पिता मरेगा तब मैं चला जाऊंगा। ये संस्कार जब ऐसे आ गए हों तो मैं समझता हूं, लेकिन इन संस्कारों को हमने आगे बढ़ाना है। तो सीधे सीधे मैं चाहता हूं एक छोटी सी शर्मा जी, एक कविता, हमने शर्मा जी की यात्रा तय करनी है। मैं कुछ बीच में कुछ लंबा आउट ऑफ ट्रैक चला गया था, लेकिन मेरा मन था कि कुछ और कवियों को आना था, वो कवि नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं एक ऐसे कवि को जो बहरोड में अनेकों बार आए, मैंने कहा एक ऐसे कवि को लेकर जाऊंगा जो सब कवियों पे भारी रहेगा। मेरे पास शर्मा जी आएंगे, आते आते कह रहे थे कि यार बहरोड में तो चौराहे तो सारे खाली पड़े हैं, हाईवे वाला चौराहा भी खाली पड़ा है, नारनौल वाला चौराहा भी खाली पड़ा है। शास्त्री जी बोला यार ये चौराहा भी खाली पड़ा है। मैंने कहा शर्मा जी आप चौराहे की चिंता क्यों कर रहे हो? बोला यार मैं बहरोड क्षेत्र में बहुत आया हूँ, मेरी यादें इस क्षेत्र से है, फिर मेरे से रुका नहीं गया। मैंने कहा फिर आपकी यादें इस क्षेत्र से है तो आपका बहरोड में एक चौक बनवा देते हैं। शर्मा जी एकदम चौक कर पड़े, शर्मा जी एकदम चौक कर पड़े। बोले भाई साहब चौक में कितना खर्चा आएगा? मैं बोला ज्यादा नहीं आएगा, बस 1 करोड़ आएगा। बोले 1 करोड़ कैसे? मैंने कहा 50 लाख की मूर्ति लगेगी, 50 लाख में फाउंडेशन बन जाएगा। बोला भाई साहब आप 50 लाख का फाउंडेशन तैयार करो, 50 लाख मुझे दे देना, मूर्ति की जगह मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। शर्मा जी के हिस्से में ताली जानी चाहिए। अब एक छोटी सी कविता, कैसे हमने अपने संस्कारों को खो दिया है, और आदरणीय आप सब लोगों के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं। बहुत छोटी सी कविता है, बड़े मन की कविता है, आप लोग समझेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, इस मंच की सार्थकता भी उपयोगी साबित होगी। कि हरियाणा की ताई का किते जाना हो गया, हरियाणा की ताई का किते जाना हो गया, थोड़ी देर में बस का भी आना हो गया। अड्डे पान के ड्राइवर ने झट बस के मारे ब्रेक, ताई बस में चढ़ लियो सामान लिया टेक। इब ताई ने बस में चढ़ने ते पहला मन में सीट पे बैठने की करी थी, पर जब ताई बस में चढ़ी तो सीट पहले ही भरी थी। इब ताई ने सीट मिली कोना, कोई भी सवारी ताई ते सीट देने ताई हिली कोना। बस चाल पड़ी, अगले स्टैंड पर आ खड़ी, एक सुथरी सी कॉलेज की छोरी, लंबी तगड़ी गोरी बस में चढ़ी। बस में भरी भीड़ ने देख के छोरी का एकदम जी घबरा गया। छोरी ने देख के एक छोरा तरस खा गया और अपनी सीट पे खड़ा होकर न्यू बोला मैडम न्यू कर, तू मेरी सीट पा जा। यो सीन देख के ताई का भेजा चकरा गया। बोली रे देखो लोगों किसा बखत आ गया, बोली रे देखो लोगों किसा बखत आ गया। इतनी देर में ड्राइवर चाणचक बोल पड़ा, इतनी देर में ड्राइवर चाणचक बोल पड़ा कि ताई तू मेरे दौरे से बोनट पा जा, ताई तू मेरे दौरे से बोनट पा जा। अब साहब डूबते को तो तिनके का सारा बहुत है। तो ताई को अच्छा लगा कि भाई
कंडक्टर ने, ड्राइवर ने मुझे इशारा किया बोनट पे आ जा, लेकिन ताई बोनट पे बैठ गई करके कालजा नरम। बोली बड़ी शांति मिली। भाई शांति तो मिलती है, डूबते को तिनके का। ताई बोनट पे बैठ गई करके कालजा नरम। थोड़ी देर बाद बोनट भी होने लग गया गरम। इब ताई उठे तो अवे शर्म, मनी मन में सोचने लग गया तो फूट लिए करम। सामने वाली सीट पे बैठी हुआ छोरी मनी में मन, सामने वाली सीट पे बैठी हुआ छोरी मनी मन में मटके थी। उसकी नजाकत ताई की आंखों में खटके थी। वह छोरी ताई ने देख मुस्कुराई, बोली ताई तन्ने कित जाना से। ताई तो पहले ही जली बुनी बैठी थी, ताई तो पहले ही जली बुनी बैठी थी। छोरी ताई ने देख मुस्कुराई, बोली ताई तन्ने कित जाना से। ताई पहले ही जली बुनी बैठी थी। बोली, ताई ने गुस्सा आ गया, बोली छोरी मने तेरे ते बुद्धि से, तू तन्ने की जाना से। लेकिन छोरी बोली ताई इतना गुस्सा क्यों कर रही से, इतना उलाना क्यों दे रही से, मैंने तेरे तो नुए ते बुद्धि से, तन्ने कित जाना से। ताई बोली चल उलाने की इसी तीसी, मने तेरे ते बुद्धि से, तू कितना इस और तन्ने कित जाना से। पर छोरी एक बात सुन ले, एक दिन तन्ने भी मेरी तरह इस बोनट पे आना से, एक दिन तन्ने भी मेरी तरह। एक बार जोरदार ताली बजाओ, अगले कवि को हम आवाज दें। आदरणीय शास्त्री जी बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आदेश होगा तो फिर आ जाऊंगा, लेकिन समय की गरिमा है, सुबह की व्यवस्थाएं भी करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।